Okay, welcome back to the third and final session of the semester. जल्दी जल्दी से हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा और एग्जाम के हवाले से बात कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और गाइडलाइंस में दे दूं। और वो तो मैं बात कर ही चुका हूँ कि मिड टर्म वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। कॉपी करना, कहीं से एक दूसरे को कॉपी कराना, हाथ से भी वेबसाइट से कॉपी या किताब से कॉपी करके लिखना, वो सारी बातें अभी करते हैं। अच्छा जी, so let's go back to the topic we were covering. अच्छा सर, आप वो एक बात कह रहे थे कि अगर एक बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 4 साल काम कर लिया, उनकी सीक्रेट्स वगैरह लेके चला जाए, इस तरीके से मेरे जहन में एक सवाल है। ये पाकिस्तान आर्मी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। ये पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स, इनमें ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट टर्म में भी आते हैं, वो जो 10 साल 15 साल के लिए होता है। हम्म। तो उस पे किसी को भी जब लेते हैं तो वो तो बहुत सेंसिटिव काम करते हैं। अगर उनके अकाउंट्स ब्रांच में कोई काम करते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स जब वो उसकी मतलब रिटायरमेंट हो जाती है, तो वो फिर कहीं पर जॉब करने जाता है, तो हम्म। उसे मिल जाता है कुछ, या आर्मी की तरफ से उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। मेरे कॉलेज, स्कूल और कॉलेज का दोस्त वो नेवी चला गया था और उसने मेरा ख्याल है 20 साल बाद, शायद 20 साल बाद, 15 साल बाद अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। और फिर उसने शायद नेवी के दौरान ही एमबीए कर लिया था ईबीए से। फिर वो एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम कर रहा था। टीवी वीवी पे भी वो आता रहता था। वो जो उसमें बुलाते हैं ना तबसरे के लिए कि भाई मईशत पे आप तबसरा करें। और फिर अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर दिया था। तो ये तो नेवी का पता है। आर्मी से जो रिटायर होते हैं, अभी शॉर्ट कोर्स वाले रिटायरमेंट का मुझे नहीं मालूम। बट ये कि वैसे जैसे कोई मेजर कर्नल रिटायर हुए तो उन्हें तो खैर बहुत जगहों पे मिल जाती है जॉब जो है, प्राइवेट सेक्टर में। एचआर में मिल जाती है, एडमिन में मिल जाती है, सिक्योरिटी सर्विसेज से मिल जाती है, और हर फील्ड में जा रहे हैं। सर मेरे सर कजन है, वो नेवी में है और वो दूसरी जगह में भी जॉब्स वगैरह करते हैं। दौरान सर्विस तो अलाउड होता नहीं है, वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। नेवी में होते थे या अभी भी काम कर रहे हैं? सर अभी भी काम करें। चलने उनका नाम किसी को मत बताइएगा, क्योंकि दौरान सर्विस ऑफिशियली जो है इजाजत नहीं होती है। ठीक है सर ना? वो कहते हैं कि अगर मैं ना नेवी अगर मैं सर वो कहते हैं कि अगर मैं नेवी छोड़ूंगा तो मैं पुलिस में भी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, बड़ी पोस्ट पर किसी हाँ वो तो देखें, फोर्सेस तो एचएसओ वगैरह। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ा इदारा है हमारे मुल्क में। यानी लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो बिगेस्ट ग्रुप है सनती इंडस्ट्रियल, वो फौजी फाउंडेशन है। उनकी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, फर्टिलाइजर की हैं, फौजी फूड्स है। ठीक है। वो इतने इंडस्ट्रीज में, फील्ड में, रिटेल उसमें है। ये मीट वन के कंपटीशन में भी मीट के आउटलेट के उसमें आ गए, यूनिवर्सिटियां कायम कर ली हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं इनके लिए ना। आई डोंट थिंक कि वो कोई ऐसा इशू होता है फोर्सेस के लिए। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे क्रिमिनल एक्टिविटीज की। तो खैर वो जो हैंडलर थे वो यूनिलीवर से अल्टीमेटली पकड़े गए थे और उन्हें सजा हो गई थी। और वो खुद जो है वो फिर उन्हें दूसरे मुल्कों से चलाया जा रहा था। अच्छा जी।
ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिखे हुए हैं वो मैं दूसरे सेक्शन से डिस्कस कर रहा था, नथिंग टू डू विद दी एम। अच्छा भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पोर्टेंट से मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। इम्पोर्टेंट से मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है किसी भी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए, चाहे आपकी अपनी लाइफ की मैनेजमेंट हो। वर्दा नूर को क्या हो रहा है, ये 3 दफा अटेम्प्ट कर चुकी हैं ज्वाइन करने की। खैर, तो 3 इकसाम की कंट्रोल क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद वर्दा? जलाल, आप बात सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। ये वर्दा से पूछिएगा कि प्रॉब्लम आ क्या रहा है इन्हें। ये 5 दफा अटेम्प्ट कर चुकी हैं ज्वाइन करने को, ये 6ठी दफा आ गई हैं। ओके सर। हाँ, इनसे पूछ लें कि कोई इशू अगर आ रहा है तो या तो फोन या जो भी है रीस्टार्ट करके देख लें। वो मुस्तकिल आ जा रहा है कि एडमिट करें, इन्हें एडमिट करें, अभी भी नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, एनीवे, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या है? हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल है, फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक बेसिकली इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट ने साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, जो फील्ड काम की लगती है मैनेजमेंट ने उससे बोरो भी किया है। और मैनेजमेंट के जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जिसका आप पहला कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वो हर जगह पे अप्लाई भी हुए हैं। तो फीडबैक में क्या होता है कि जब इवेंट हो चुका, एक्चुअली इंजीनियरिंग में तो कॉन्सेप्ट जरा सा डिफरेंट है, बट मैनेजमेंट के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि जब इवेंट हो चुका, ठीक है, परफॉर्मेंस आ गई, प्रॉब्लम अकर हो गया, तब आपने मेजर किया उसे, फिर आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड ये गोल के साथ, और फिर जो है वो आपने करेक्टिव एक्शन लिया अगर ज़रूरी समझा तो। ठीक है ना? तो इसमें ये नहीं, कोई कंट्रोल ना होने से तो बेहतर है कि ये वाला कंट्रोल हो जाए। ठीक है, हाउएवर इससे बेहतर एक कंट्रोल है, वो है कंकरेंट कंट्रोल। तो कंकरेंट कंट्रोल में ये होता है कि दौरान अमल, जब मसला चल रहा है, जब इशू आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि कुछ हो रहा है, तो प्रोसेस, जैसे फैक्ट्री में प्रोसेसिंग चल रही है, उस दौरान ही आप कंट्रोल कर लेते हैं ताकि एंड होने से पहले कि प्रॉब्लम एक्चुअली अगर हो जाए, उससे पहले ही आप उसको दौरान प्रोसेस कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी। उससे भी बेहतर जो कंट्रोल है, जो सबसे बेहतर समझा जाता है, एक मिनट, जलाल क्या इनसे बात हुई है, ये इनको क्या मसला आ रहा है? सर मैंने मैसेज किया लेकिन व्हाट्सएप पे ऑफ आ रहा है। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है नेट, मतलब डबल टिक नहीं लग रहा है, सर डिलीवर नहीं हो रहा मेरा वो मैसेज। लैपटॉप पर क्लास लेती है। अच्छा, चलें, लैपटॉप पे लेती सर हैं वो तो लैपटॉप पर क्लास लेती है इसलिए। ओके। तो कनेक्ट होने में क्या इशू आ रहा है? उनसे कहें लैपटॉप रिस्टार्ट कर लें या कुछ कर लें, क्योंकि ये बार बार मैसेज पॉप अप हुए जा रहा है ना, एडमिट 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 एडमिट। जी सर, मैं बात करती हूँ। सर ओके। वर्दा कहीं आपका लैपटॉप हैक तो नहीं था? कर लें तो उसमें क्या मिलेगा? आपका पेपर सर जो हमारे लिए रेडी कर रहे हैं आप। पता है कि एक मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं सब पहले सेमेस्टर 2 टीचर्स को असिस्ट कर रहा था। तो वो आईबीए की एक सीनियर थी हमसे काफ़ी, और ट्रेनर भी रही थी। तो कुछ जिस दौरान उन्हें जॉब या काम नहीं मिल रहा होगा ट्रेनिंग का, तो उन्होंने आईबीए में वापस पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि
मिड में ये रखा कि स्टूडेंट से कहा कि आप चैप्टर्स देख के आप एमसीक्यूज बनाएं। तो चैप्टर्स डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स ने कोई 200-250 एमसीक्यू बना लिए, उन सारों को जमा करके और वो पूरा सेट एमसीक्यूज का स्टूडेंट्स को दे दिया गया, ये कह के कि पूरा पेपर इसी में से आएगा। अब मैं नया था पढ़ाने में, मैंने कहा ये गड़बड़ हो जाएगी, सबके फुल नंबर आ जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ने बनाया है पेपर और स्टूडेंट्स को ही वापस दे दिया गया और कह दिया गया इसी में से आएगा विदाउट एनी चेंज। मगर मुझे क्या पता था, जो बाद में बहुत अच्छी तरह पता चल गया, कि अगर स्टूडेंट को आप पेपर भी दे देना पूरा, तो जिसने नहीं पढ़ना उसने वो पेपर भी नहीं पढ़ना और नताइज वही आए जैसे कि नॉर्मल आते हैं। जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, जिन्होंने आधा पढ़ना था, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ना था, उन्होंने आखिरी लम्हे तक इंतजार किया होगा। तो रिजल्ट जो है ऑन एवरेज वही आए जो कि आने चाहिए। तो कर ले हैक। देखें बाज जगहों पे ये होता है, अगेन ये इजाजत नहीं है ना, बाज बाहर की यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि ये लो भाई ये रहा पेपर, अब हल करके लाओ, इसको कितना बेहतरीन कर सकते हो। अब उसमें ये नहीं है कि चीटिंग और वो कॉपी और कट पेस्टिंग कर रही है। फिर जो है स्टूडेंट्स के पास एक टाइम और खुली छूट होती है कि भाई एग्जाम का मकसद क्या है। एग्जाम का मकसद है आपको टेस्ट करना, तो एग्जाम को आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिया। यानी एग्जाम में सबसे बड़ी लिमिट क्या है? टाइम की, ठीक है ना। तो वो आपने टाइम की लिमिट हटा दी, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो असल मकसद है सीखना, ना कि कुछ फैक्ट जो है रट के और उनको रिप्रोड्यूस कर देना। अच्छा, वर्दा नूर इज नाउ ट्राइंग टू जॉइन फ्रॉम अनदर। ये इस वक्त पार्टिसिपेंट्स की भी लिस्ट नजर आती है आपको जो मैंने खोली हुई है? पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल। नहीं, आपका नहीं शो हो रहा है सर, आपके शो नहीं हो रहा। आपको क्या हमारे नजर आ पास रहा ये है? हमारे सामने तो सर ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो आपने बुक खोली है जोड़ो पे, यही ओपन हो रही है। इसके अलावा कोई भी पॉपअप नहीं। और आपने नीचे कौन सी विंडोज़ खोली हैं, नहीं, क्रोम ये खोला है, कुछ भी? पार्टिसिपेंट्स की जो 19 पार्टिसिपेंट्स हैं बशमूल मेरे, वो खुला हुआ है ना, तो ये नहीं नजर आ रहा आपको? सर एक हमारे पास आ होता रहा है है और सर एक नीचे आपके पास है। 19 नहीं नहीं, विंडो खोली हुई है पार्टिसिपेंट है। मैंने, स्क्रीन के राइट साइड पे विंडो खुली हुई है जिसमें जलाल, नहीं खादिम। सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आपने ओपन की है वो हमें नज़र नहीं आएगी। हमारे पास अलग सी आती है, हम उसे ओपन कर लें तो नज़र आएगी। आपकी स्क्रीन पे सिर्फ इस वक्त जोड़ो का ऐप ओपन है जिस पे आपने बुक ओपन की है। इसके अलावा हमें और कोई भी विंडो वगैरह नहीं दिखाई देगी। मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा जलाल, ये लेके अपने जो भी आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ठीक है? ओके सर, मैं सेंड आ, करता हूँ एक सेकंड। हाँ प्लीज, ताकि मैं देख लूं, ओके क्योंकि बाज दफा वो एक क्लास में शायद हुआ था कि आएंगे। वो अच्छा एनीवे, सर, ग्रुप में भेज दूँ या आपको पर्सनल में? कहीं भी भेज दें, उसमें फर्क क्या पड़ता है। ग्रुप में भेज दें, मुझे भेज दें, अलग से भेज दें, बाकियों के किस काम का है ये चीज। ये जी पार्टिसिपेंट की सर, आप विंडो देख मैंने लें। खोली हुई है तो अच्छा, ठीक है। ओके, आई सी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। ऑलराइट, अब वर्दा भी आ गए होपफुली। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पहचाना? जी जी सिराज, सर देर हम थोड़ा आए बिजी सर। थे इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे आपकी। चलें, कोई बात नहीं है, क्या मसरूफियत चल रही है? इधर ही सर ऑफिस के पास आए थे, थोड़ा काम था ऑफिस का। अच्छा अच्छा अच्छा, वही। अपने इम्तिहान की दो ले तैयारी कर लिएगा बस। हाँ, तैयारी तो जस्ट स्टार्ट करेंगे, अभी पेपर तो आने में।
अच्छा एनीवे जल्दी जल्दी देखें, मुझे टॉपिक्स कराने हैं और फिर एग्जाम की बात करनी है, ठीक है, टाइम कम रह गया। ओके सर, ओके, आप कंटिन्यू रखें। ऑलराइट, थैंक यू। तो आउटपुट लेवल पे कंट्रोल जो है वो फीडबैक है, प्रोसेस के दौरान कंट्रोल कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब ही यही कि जब चल रहा है अमल। और सबसे अच्छा कंट्रोल है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या हो रहा है, बरअक्स बिल मुकाबला, सॉरी व्हाट इज रॉन्ग विद माय स्क्रीन perhaps, प्लीज स्क्रीन को क्या हो गया, सॉरी नहीं स्क्रीन, नॉट माय स्क्रीन, होल्ड ऑन एक मिनट। हाँ जी, फीड फॉरवर्ड में कंट्रोल में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम अकर होने से पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स मुमकिना तौर पे आ सकते हैं, ठीक है, और एंटिसिपेट करके आप उन प्रॉब्लम्स को होने से प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, बहुत आम फहम मिसाल में देता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर की मिसालें तो आप खुद देखते रहेंगे जिंदगी में। आजकल बड़ा गर्म मौसम चल रहा है, आपको यूनिवर्सिटी आना है, कहीं दूर जाना है, आप घर से निकल गए, ठीक है, और आपको फिर लू लग गई, गर्मी लग गई, पसीने से बुरा हाल हो गया आपका। इससे बेहतर यह है कि आप सोचेंगे भाई आज प्रिडिक्टेड टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पे, तो इससे मैं कूल कपड़े पहन के निकलूं, ठीक है, पानी पी के निकलूं, पानी की वाटर बॉटल जो है वो मेरे साथ हो, या मेरे पास कोई एक्सेस हो कि जहाँ से मैं ठंडा पानी या कूल डाउन करने को ले सकूं, ताकि जो है मुझे हीट स्ट्रोक या कोई हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके। तो सिंपली आपने आगे का देख लिया तो आपने प्रॉब्लम प्रिवेंट होने से बचा ली। अच्छा गाड़ी लेके आप निकल रहे हैं तो गाड़ी में आप चारों टायर्स को देख लें, इंजन में कूलेंट में पानी देख लें, और इंजन ऑयल चेक कर लें, और आप फिर चल पड़े। मेजर प्रॉब्लम्स इसी में आते हैं, लेट से अगर इंजन ऑयल नहीं होगा ना तो पूरा इंजन सीज हो जाता है। सीज होने का मतलब शायद आप समझते हो कि इंजन जो है वो बेसिकली बर्बाद हो जाता है। अच्छा ये all right, somebody at the gate, but somebody will check that. वर्दा नूर किसी तरह नहीं एडमिट हो पा रही है। तो ये सबसे बेहतरीन टाइप ऑफ कंट्रोल है, मगर सबसे कम प्रैक्टिस होता है क्योंकि हमें एंटिसिपेट करना पड़ता है, फ्यूचर का देखना पड़ता है, प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि मुमकिन क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा ये कोई भी इनमें से एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप कह रही हमने फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कर लिया, हमने तमाम जो मुमकिन प्रॉब्लम्स आ सकते थे वो हमने हमेशा के लिए देख लिए, अब कोई गलती और गड़बड़ जो है वो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको ये तीनों किस्म के कंट्रोल जो है रखने पड़ते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन आप प्लानिंग कर लें और प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर लें, बाज़ दफ़ा दौरान अमल प्रॉब्लम आ जाएंगे। जो मैं मिसाल दे रहा था कि इमीडिएट करेक्टिव एक्शन और बेसिक करेक्टिव एक्शन में कि आपके टायर में गाड़ी में पंक्चर हो रहा है, तो बार बार जो है वो पंक्चर हो रहा है, आपने जो है वो टायर बदल लिया, ठीक है, मान ली बात। मगर टायर नए भी हों, उसमें वॉल में उसमें पिछली रात कोई कील चुभ गई है, तो चलने से पहले फिर भी देख लें कि भाई कोई हवा कम तो नहीं लग रही, कोई इशू तो नहीं है, तो कंकरेंट कंट्रोल भी चलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जब प्रोडक्ट बन जाता है तो तब भी जो है देखना पड़ता है, फाइनल क्वालिटी चेक और इंस्पेक्शन होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है ये है कि आप रॉ मटेरियल सही लें, सबसे अहम चीज़, मशीनरी आपकी सही हो, लेबर आपकी ट्रेंड हो, ठीक है, सही स्पेक्स, तो लेट से अगर ऑन डिमांड बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो कस्टमर
की ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो बन रहा हो। दौरान अमल जब मशीन चल रही है, लेट्स से आपने ऑयल मंगवाया हुआ है और उसको एक हीटिंग का प्रोसेस होता है वो कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर के गेज हैं, मॉनिटर हैं, मीटर हैं, वो सब आप देखते रहें, हाँ भाई ये सही अमल चल रहा है। फिर जब वो पैकेजिंग होके निकल आई, चीज़ बन गई, उसको एक फाइनल इंस्पेक्शन किया और फिर जो है ये यहाँ से जो नताइज देखे वो फिर अगले अगेन टाइम के लिए एक लेसन होता है। इसीलिए मैंने ये क्रूड सा एरो जो है वो बनाया हुआ है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए एक इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो वो जो जापानीज का कॉन्सेप्ट है, शायद आपको बताया था, काइजन के नाम से याद है? काइजन जो है वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। खैर एनीवे, ऑलराइट, ये हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं है, शाबाश, वेरी गुड। Jalal, why are you requesting remote control of my screen? सॉरी सर। क्या हो गया आपको? क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मैं चेक कर रहा था कि ये ऑप्शन क्या करता है। ये ऑप्शन ये करता है कि आपके हाथ में मेरी स्क्रीन का कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, मैं देख रहा था कि ये नया ऑप्शन कहाँ से आ गया, ट्राई कर रहा था। ये उस वक्त होता है जब कोलैबोरेशन हो और मुझे लेट्स से हम दोनों मिलके पढ़ा रहे हो, तो आपके यहाँ अच्छा भाई ये हिस्सा मैं पढ़ाता हूँ और लो ये क्या लकीरें कौन? सुनिया अब्दुल हफीज ने कर दुनिया क्या सर कर? वो जो सर एक सवाल पूछना था सर, कंपनी में जो सर हमने रिपोर्ट तैयार करनी है तो फिर जो उसका व्यू देना है पर्सनल, सर वो हमने खुद से बताना है उस कंपनी के बारे में। देखें, सब कुछ ही आपने अपने अल्फाज में लिखना है। डेटा और कुछ गाइडेंस कंपनी के लोगों ने बना ली होगी अगर आपने किसी से पूछा है, और अपने वर्ड्स, अपने जो रिकमेंडेशंस आखिर में देनी है बताया था, और शुरू में कंपनी का बैकग्राउंड, और बीच में जो है सैंडविच की तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के 4 फंक्शंस हैं। कंपनी जी कौन सी सर। चुनी है? सर बताया था लास्ट क्लास में भी मैंने। याद दिला दीजिए, अगर भूल गया हो सकता है। सर लकी लकी सीमेंट। तो कांटेक्ट हो गया वहां पे? सर हाँ, बहुत कुछ सर्च किया है और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड भी हो रहा है और बना रहे हैं फिलहाल, देखते कांटेक्ट हैं। मिला या नहीं मिला वहां पे? सर मिला, बहुत कुछ मिला है, मतलब कंपनी की स्ट्रेटेजिक जो है प्लानिंग है वो भी वहाँ पर है, बहुत कुछ अच्छा, है। चलें, सर बहुत अच्छी मैंने तो बात है। पाकोला जूस को सेलेक्ट किया, किसी और ने किया तो नहीं ना। नॉट टू माय नॉलेज, मगर पाकोला के जो पूरा यहाँ सेटअप चला रहे हैं, तो वो उनसे इनडायरेक्ट वाकियत है, तो काम अच्छा कीजिएगा आप, ठीक है? ओके सर। हाँ, देखिए वंस अगेन, अब टाइम बहुत कम रह गया, मैं बता दूं, रिपोर्ट में आप अगर 10 पेज की रिपोर्ट अपनी मेहनत की बनाएंगे ना, वो 50 पेज की किसी और की मेहनत की बनाई हुई रिपोर्ट से ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, जैसे आप फाइनल ये मिड टर्म में आप देख चुके हैं, ठीक है? ये पूरी कोशिश कीजिएगा कि वो वाले काम ना करें, कट पेस्ट वाले, और किसी और का काम अपने तौर पे पास ऑन करने की, ठीक है? अच्छा जी, एम्प्लॉय कंट्रोल हो गए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से कंट्रोल हो गए, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हो गए, फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो गए। फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या हो गए, ये आप अकाउंटिंग के कोर्स में पढ़ चुके हैं, दूसरे सेक्शन वालों ने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। अच्छा सर, एक बात, दूसरी बात के फाइनल पेपर्स के लिए जी जलाल, एक तो आवाज हमने सर मैं कह रहा हूँ अभी हमने फाइनल
पेपर्स के लिए हाँ। टोटल कितने चैप्टर कर लिए? एक तो 11 चैप्टर कर लिया हमने और एक अभी ये कंट्रोलिंग का कर रहे हैं, एक दरमियान में भी हमने किया था, वो चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा। जलाल मैं पेपर भेज चुका हूँ और मैंने, क्योंकि हमने चैप्टर किए ही कुल 6 हैं, तो वो सब उसमें शामिल है। 5 सवाल हैं एग्जाम में, ठीक है। जी और सर, लेकिन सिर्फ चैप्टर वाइज मैं पूछ रहा हूँ कि हमने टोटल कितने चैप्टर अभी तक पढ़ दिए, ये बोल रहा हूँ। वो किए हैं, ये देखें, चैप्टर 1 और 2 किया है, ठीक है। जी सर। अच्छा सर, आपने मिड को भी इंक्लूड कर दिया? बिल्कुल इंक्लूड कर दिया, क्योंकि चैप्टर ही हमारे कम हुए हैं ना। मैं 2 जी चैप्टरों पे सर। जो है क्या फाइनल बनाता, और उसकी लॉजिक भी मैं पेश कर चुका हूँ कि मैं वैसे भी क्यूमुलेटिव को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि जो शुरू के कॉन्सेप्ट थे, मिसाल के तौर पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चैप्टर 1 में था, और चैप्टर 18 जी में भी सर। आ रहा है वही कॉन्सेप्ट जो अभी कराया है। तो कोई कहे कि नहीं साहब, ये तो चैप्टर 1 का इन्होंने दे दिया। भाई होलिस्टिक हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, एक दूसरे से लिंक करते हैं। प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग, सारे आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, अच्छा, एनीवे लेट्स जस्ट वेरी क्विकली फिनिश, बहुत कम टाइम रह गया है। मेरा ख्याल है 5-7 मिनट रह गए, 10 मिनट मैक्सिमम। तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और बात कर रहे थे हम फाइनेंशियल कंट्रोल्स की। तो ये रेशियो जो है हम कर चुके हैं, आप कर चुके हैं अकाउंटिंग के किसी कोर्स में, आई प्रिज्यूम। जी सर। जी सर, वेरी ये गुड, हम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल रेशियोज भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कि पहले प्लान में सेट होते हैं हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या होना चाहिए, हमारे टर्नओवर कितना होना चाहिए, और ये तो आप देख ही लें कि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ लिखी हुई है। वही प्रॉफिटेबिलिटी है जो मैं उस सिंपल इक्वेशन में पेश करता रहा हूँ, P इज इक्वल टू R माइनस C। इस पूरी गाइडिंग इक्वेशन है। R को आप ब्रेक डाउन कर दें, रेवेन्यू क्या होता है, कीमत जो है प्रोडक्ट की, और कितने यूनिट बेचे, वो ये रेवेन्यू हो जाता है। और बेचने का काम वो मार्केटिंग का है। कॉस्ट के काम को इसी तरह आप देख लें, रॉ मटेरियल्स है, लोगों की तनख्वाहें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये तो आप मजीद फाइनेंस और अकाउंटिंग टाइप के कोर्सेज में करते रहेंगे, जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल कंट्रोलर भी बल्कि एक बाकायदा पोस्ट होती है, शायद आपने सुना हुआ हो। अच्छा, तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। तो आजकल के इंटरनेट एरा में इंफॉर्मेशन जो है वो भी बड़ी पावरफुल चीज है, और उसकी बड़ी वैल्यू है। उसके जो कंपनी के पास डेटा होता है, ठीक है ना, कस्टमर्स के नाम, पते, ट्रांजैक्शंस, प्रेफरेंसेस, उनकी बैंकिंग की डिटेल्स। रफीक अहमद अब आ गए, हाँ अब 10 मिनट रह गए, बी वेरी क्विक अबाउट इट। तो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना जो है वो अब बड़ा ज़रूरी हो गया है। उसमें आपके फिजिकल, जैसे आपका डेटा हार्ड डिस्क में है, तो उसको फिजिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप ये बिजनेस टाइप के पीसीज देखिएगा, उसमें एक छोटी सी जगह होती है जब बाकायदा लॉक लग सकता है कि कोई आसानी से केस को ना खोल सके, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रिप्शन इस्तेमाल की जाती है कि कोई अगर हार्ड डिस्क ले भी ले, तो वो डेटा को एक्सेस करने में उससे मुश्किल हो, तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो है कंट्रोल किया जाता है। फिर अगर इंटरनेट कनेक्टेड है आपका कंपनी का डेटा, तो फायरवॉल की टर्म शायद आपने सुनी हो, लगाई जाती है, कि जिसमें से कोई अनवांटेड लोग जो है उसको एक्सेस ना कर सकें। ऑफ कोर्स दूसरे एंड पे हैकर्स बैठे होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि डेटा को जो है एक्सेस कर लिया जाए किसी भी तरीके से। यूनिलीवर में मुझे याद है कि लंच के बाद एक दफ़ा आए, तो कोई प्रोक्योरमेंट के मैनेजर थे, उनका पीसी नहीं चल रहा था। तो आईटी वालों को उन्होंने बुलाया, तो आईटी वालों से भी नहीं चला वो, मतलब ऑन ही ना होके देख, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग है, क्या चक्कर था। उन्होंने पीसी जब खोल के देखा, तो लंच में कोई लंच ब्रेक में कोई उनके कमरे में आन के पूरी हार्ड डिस्क ही निकाल के ले गया था।
जैसे बहुत से किस्से होते रहते हैं, मतलब ये रियल लाइफ मेरे सामने का है। एक ये डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि एक सीईओ ने हायर किया कि 2 हैकर्स को, या हैकिंग की कोई कंपनी थी, एथिकल हैकर्स को, कि तुम देखो कि हमारे सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो या नहीं, ताकि हम चेक करें कि हमारी सिक्योरिटी का निज़ाम कितना स्ट्रांग है। वो आए दोनों, जो ये जैनिटर होते हैं ना, यानी वहाँ जिन्हें हम जिम्मेदार अमेरिका में कहेंगे, वो के सफाई करने वाले, तो वहाँ के सफाई वालों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं, साफ सुथरे वो होने होते हैं कि साहब में वो। अच्छा, रिसेप्शन पे आए तो उन्होंने, रिसेप्शनिस्ट के पास लिस्ट होती है मैनेजर्स की, वहीं से एक ने उसे बातों में लगाया रिसेप्शनिस्ट को, दूसरों ने झांक के कि जी हम फलाने उससे मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जल्दबाजी में, हालांकि कंफर्म करना चाहिए था कि अब ये लोग आए हैं मिलने, तो आप मैं इनको भेज दूं आपके पास, सफाई का कुछ ये कह रहे हैं। तो उसने जो है वो बगैर वेरीफाई करे भेज दिया। वो असल में उन्हें जाना था डेटा सर्वर जहाँ रूम था। जब कंपनी में उन्हें विजिटर के बैच मिल गए बाकायदा, उन्हें मालूम था कि डेटा सेंटर कहाँ है, वहां जाके उन्होंने प्लग इन करके डेटा निकाल के और सीईओ को दिखा दिया कि ये लो, हम तो बात कर रहे हो ना कि हम हैक करके आते हैं, हम तो इस तरह से आ गए। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया है। क्रिप्टो करेंसीज का आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। आपके अगर सो कॉल्ड डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन पड़े हुए हैं और कोई उसको चुरा ले, तो वो उसके हो गए, यू नो, वो पर अभी फिर। ये रिसेंटली पूरे एशिया का, जी। बल्कि पूरे एशिया भी नहीं, सिर्फ यूरोप भी उसमें इंक्लूडेड था, अमेरिका नहीं था। अमेरिका के किसी ने किया था और साथ में इजिप्ट का एक दूसरा बंदा था, उन दोनों ने पूरे इन सब का जो कॉल डेटा है, हिस्ट्री, मतलब मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, मुझे किसको कॉल आ रहा है, उन सब की हम्म। रिकॉर्डिंग भेज दी थी, और वो 3200 इतने बीटीसी में भेज दी। बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, और मतलब अगर ये बैंक से ट्रांजैक्शन करते तो बहुत आसानी से पकड़ गए। लेकिन बिटकॉइन और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब चोर और ये इजली डूइंग कर सकते हैं कि वो हाँ, कुछ ये भी कर बहुत सकते कॉमन है, होता रहता है। इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी वैल्यूबल चीज है कि अब इंफॉर्मेशन को चुराते हैं लोग। खाली ये नहीं कि कैश लूट के ले गए। तो एनीवे टाइम बहुत कम रह गया है, तो मैं वो मिसालें नहीं बता पाऊंगा जो यहाँ जी जीडीपीआर की और दूसरे उसकी यहाँ जो लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। 5 मिनट रह गए हैं। MIS का सिस्टम होता है, और बैलेंस स्कोर कार्ड। अब एक्चुअली वी डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट any of these remaining topics. हैं। और आई थिंक सर ये हमारी मैनेजमेंट की लास्ट क्लास है। जी हाँ, लास्ट क्लास है। तो अब सर आप हमें बहुत याद आएंगे। याद तो बहुत से लोग आते हैं, जालिम लोग भी याद आते हैं, और यू नो अच्छे लोग भी याद आते हैं, अच्छे लोग भले कम याद आते हैं। अभी 5 मिनट है, जरा मुझे ये देखने दें कि कोई इसमें ऐसा टॉपिक ना हो। जी सर, आप जालिम लोगों में क्यों आएंगे सर? हाँ हाँ, क्योंकि शायद हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी आपको? बी। है बी। बी? सर बी। बाबर का बी। बी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ब्लैंक नजर आ रहा है। अच्छा, ये है क्या है? ठीक है, जो एग्जाम में आ रहा है उसके हवाले से तो मैंने कवर कर दिया है ये चैप्टर भी। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। तो 5 सवाल हैं 10-10 नंबरों के, और क्योंकि टाइम आपके पास 2 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटे होंगे, तो एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा। कुछ सवालों में मैंने ए और बी करके पार्ट्स दिए हुए हैं, जाहिर है दोनों पार्ट्स के जवाब देने हैं। और कुछ सवालों में जहाँ ए बी नहीं है, तो उसमें जो भी बात कही गई है उसमें बाज़ जगह 2 क्वेश्चंस हैं, बाज़ जगह कहा है कि लिस्ट करें, फिर डिस्क्राइब करें, फिर एग्जाम्पल दें। तो ये 3 चीज़ें हो गई जिनको आपने कवर करना होगा अगर ऐसा पूछा गया है, मिसाल के तौर पे। ठीक है ना? तो 6 चैप्टर, और उसमें से 5 जो है, समझ लें
सवाल जो है एक एक चैप्टर में से एक एक, तो एक चैप्टर होगा जिसमें से नहीं आया होगा सवाल, बाकी चैप्टर्स में से आए हुए हैं सवाल। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के उसका जवाब देना है। ये मिड टर्म के रिजल्ट के बाद मुझे भी हैरानी हुई थी, और उनको भी आई थिंक एतराज था। एतराज क्या था या हैरानी थी, लेट्स सी। सुमैया, ये आपका इशू आया था कि मार्क्स वो नहीं आए थे जो आप समझ रही हैं, क्योंकि आप पार्टिसिपेट भी करती हैं, जवाब भी मालूम है, कोई इशू आ गया था जिसकी वजह से नंबर नहीं आए थे? जी सर, सर मैंने पेपर तो मतलब अपने आप से ही किया था, और पर्सनल व्यू भी दिया था, और पार्टिसिपेट भी हर क्लास में किया था। पर सर जब मार्क्स आए तो बहुत मतलब दुख हुआ था थोड़ा। नहीं, मैं खुद हैरान था, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन और समझ तो अच्छी है। ये ऐसा तो नहीं हुआ था, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने अपने जवाबात किसी को शेयर कर दिए हो जिसकी वजह से वो उसमें आया हो कि एक जैसे पेपर लग रहे हैं किसी के? नहीं सर, मैंने ऐसा किसी के साथ अपना सवाल शेयर नहीं किया था। जवाब। हाँ सर, सवाल का जो जवाब है वो मैंने शेयर किसी से नहीं किया था। अच्छा सर शहर वाले बच्चे तो सिर्फ 2 ही थे ना, वो आपने उनके सामने लिखा हुआ था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो तो 2 ही बच्चे थे। खैर एनीवे, तो वो सबके सामने सारी डिटेल्स लिखी भी नहीं है ना। तो सुमैया और दूसरे जिनके जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सर आप वैसे मेरे भी मार्क्स कम थे, लेकिन सर मैंने गिला इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत देर से देखा था, ये तो सच है। मतलब देखा तो था मैंने, देखिए, अब 1.5 उससे तो मिनट रह पढ़ गया है, लिया। मुझे मेरी बात को गौर से सुन लें। एक तो ये चैप्टर्स थोड़े से हैं, इनको आप अच्छी तरह देख लिएगा। डायरेक्ट कोई मैं अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव या रिव्यू क्वेश्चन में से तो नहीं पूछ रहा सवाल, क्योंकि अब ऑनलाइन है, मगर ये ज़रूर है कि मिड टर्म की तरह नहीं होंगे ये सवाल। मगर ये ज़रूर है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर देख के आपका अच्छा एक रिव्यू हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा और फिर उसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट्सएप से या ऑनलाइन में किसी ना किसी तरीके से तो राब्ते में होऊंगा आप लोगों से। आई थिंक सिस्टम वही फॉलो होगा लास्ट टाइम की तरह, के पेपर यूनिवर्सिटी वाले अपलोड कर देंगे और फिर आप वो स्कैन करके, अच्छा वर्ड वगैरह में नहीं लिखना है लास्ट टाइम की तरह, हैंड रिटन सब ने लिखना है, ठीक है? और आप देख चुके हैं मिड टर्म में, तो प्लीज दोबारा कोशिश मत कीजिएगा कि इधर उधर से छाप छूप के, बस अपनी अक्ल समझ लगा के, और ये भी मत चालाकी कीजिएगा कि किताब सामने है, उस ये वेबसाइट में से आंसर ढूंढा, आधा पौना मिला और उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लिया। वो चीज पकड़ी जाती है, पता लग जाता है लैंग्वेज और उसके स्टाइल से कि क्या किया गया है, ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन हो तो वो वेंसडे को आपका पेपर है, 2-4 दिन है अभी, आप पूछ लीजिएगा। वीडियो की अपलोडिंग कोशिश है मेरी कि हो जाए मुकम्मल, तो मैं आपको शेयर कर दूं जल्द अज जल्द, ठीक है? लाइट जा रही है अब।